हर हर महादेव दोस्तों। तो चलिए आज एक कथा आप लोग को सुनाती हूँ सावन महीने का। तो एक बार भोलेनाथ और पार्वती माता बैठे हुए थे, तो पार्वती जी भोले बाबा से बोली कि हे प्रभु, सावन के महीने में ही लोग क्यों आपको कांवड़ में जल भरकर चढ़ाते हैं? इसका क्या राज है और क्या कारण है? लोग इतने दूर से मीलों पैदल चलकर कांवड़ लेकर और आपको जल चढ़ाते हैं। बहुत सारे भक्त तो कांवड़ कहीं भी ज़मीन पर नहीं रखते, आपको सीधा जल चढ़ाकर ही तब वो अपना व्रत तोड़ते हैं। तो ऐसा क्या राज है? तब महादेव जी हंसे, मुस्कुराए और बोले कि हे देवी, ये बहुत पहले की बात है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सभी देवता, ऋषि, मुनि सब अमृत की चाह में वहाँ पर थे कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। पर सबसे पहले समुद्र मंथन से बहुत ही हलाहल विष निकला, ऐसा विष जो पूरा सृष्टि को जला रहा था। लोग उसके ताप को सह नहीं पा रहे थे। तब मैं वो सारा हलाहल विष को पी गया और उसे अपने कंठ में रख लिया। तभी से मुझे नीलकंठ भी कहा जाता है। और उसके बाद वो जो मैं विष अपने कंठ में रख लिया, उसका जलन इतना ज़्यादा था, इतना ताप उसका ज़्यादा था कि मेरे आसपास भी जो देवी देवता जो भी खड़े थे वो भी उसका ताप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा जलन था। तब सभी लोग, जितने भी हमारे यहाँ पवित्र नदियाँ हैं, सारे पवित्र नदियों का जल सभी देवी देवता लाए और मुझे चढ़ाने लगे। और सब कोई मुझे जब चढ़ाने लगे तब जाके मुझे थोड़ा उस जलन से आराम मिला। और उसके बाद बहुत दिनों बाद राजा, जितने लोग हैं, सब लोग मुझे जल चढ़ाने लगे। हर कोई मुझे जल चढ़ाता था, पवित्र नदियों का जल लाकर मुझे चढ़ाते थे। और धीरे धीरे यही नियम बन गया और लोग कांवड़ में जल भरकर मुझे चढ़ाने लगे। और वो जल चढ़ाने से मैं लोगों की श्रद्धा से बहुत प्रसन्न होता हूँ। तब देवी माता पार्वती बोली, हाँ प्रभु, ये तो मुझे पता था कि आप जो हलाहल विष है उसको पी लिए थे, पर ये नहीं पता था कि लोग जो कांवड़ में जल भरकर लाते हैं तो उस जल के चढ़ाने से क्या आप उनके जल को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं? तो महादेव जी बोले कि हाँ, मैं उनके जल को तो स्वीकार करता हूँ, पर उससे भी ज़्यादा जो अपनी सच्ची श्रद्धा और अपनी भक्ति, हृदय में जो भक्ति लेकर आते हैं और मुझे जल चढ़ाते हैं, मैं उनके श्रद्धा और भक्ति को बहुत ही प्यार से अपनाता हूँ। और उस जल से भी ज़्यादा मैं उनकी श्रद्धा को अपनाता हूँ और खुश होता हूँ। इसलिए जो भी मुझे एक बूंद भी जल चढ़ाए, पर सच्ची श्रद्धा से चढ़ाए, सच्चे मन से चढ़ाए, उससे मैं बहुत खुश होता हूँ और उसे ग्रहण करता हूँ। भोलेनाथ जी पार्वती जी से ये भी बोले कि जो भक्त मीलों पैदल चलकर अपने पैरों का छालों का भी परवाह नहीं करते हैं और कांवड़ लेकर चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, मुझे जल चढ़ाने के लिए इतने कष्ट करते हैं, वो अकेले नहीं रहते हैं। मैं हर भक्त के साथ रहता हूँ और उन्हें साहस देता हूँ कि आगे बढ़ो। और जो बोल बम का नारा लगाते हुए, बोल बम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, मैं उनके साथ हमेशा रहता हूँ और अंत तक उन्हें उनका साथ देता हूँ। और वो लोग मुझे जल चढ़ाते हैं और मैं उनके जल को स्वीकार करता हूँ। तो आप लोग भी सावन में जाइए और बाबा को सच्चे मन और सच्चे हृदय से, जितनी आपकी शक्ति हो उस हिसाब से बाबा की भक्ति कीजिए। बाबा थोड़े में भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत भोले हैं भोलेनाथ जी। तो सावन में सब कोई बाबा को जल चढ़ाए और उनकी पूजा करे। हर हर महादेव।